न्यूज 18 इंडिया बहुत कायदे से और बहुत शालीन और सभ्य भाषा में मुद्दे गिनवाए राजनीति के। जी मैंने इनके घोषणा पत्र के मुद्दे गिनवाए। मैंने किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाए। जी इन्होंने एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दिए, व्यक्तिगत आरोप लगाने लगे, पिताजी को अपमान। मैं ऐसी भाषा नहीं बोलूंगा। मैं सब ये अजय राय ने बोला है। पहली बात, अजय राय वही कांग्रेस पार्टी जिसके साथ आप इलू इलू कर रहे हैं। ठीक है, जवाब 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 वही वही ये अजय राय के शब्द है, वो अपने बाप का नहीं हो। गौरव भाई भाटी जी का जवाब होगा। फिर तहसीन पूरे वाला भी है, स्वामी दीपांकर रशीदी साहब। परमिशन आपने परमिशन दे रखी है। अगर गलत बोल रहा हूं अमीर जी, अजय राय ने ये बोला। अजय राय ने बोला कि आपकी बात को मैं ओके मेक योर पॉइंट। देखिए भाटी जी बीच में नहीं बोले, आपका भाटी जी समय है। तथ्य तो तथ्य है। ओके 50 सेकंड। ये भी नहीं बोल रहे, देखो झूठ तो सरासर बोल रहे, कह रहे मैं भी नहीं बोल रहा हूं। तथ्य तो सही बताओ। अच्छा आप पे भी गड़बड़ कर दोगे क्या? 50 सेकंड दीजिए। तथ्य तो मैंने बताए, लेकिन आप तथ्य का जवाब दे नहीं पाएंगे और बीच में चिल्लाएंगे। इससे आपकी हताशा पता चलती है। जब आदमी हताश हो जाता है तो चिल्लाने लगता है। जो सच बोलता है, जो सही बोलता है, वो बहुत आराम से अपनी बात कहेगा। और जो झूठ बोलता है, मनोविज्ञान ये बताता है कि जो झूठ बोलेगा वो अपने आवाज में दम लगाएगा, ताकत लगाएगा, चिल्लाएगा। चोर हमेशा चिल्लाता है, सही आदमी कभी नहीं चिल्लाता। अखिलेश यादव को अब चोर मैं तो मत बोलिए। ये कितना ही चिल्लाएं। विधानसभा के पटल पे योगी जी से कह रहे थे, कैसे बोला मिट्टी में मिला देंगे गुंडों को, बताइए, चिल्ला रहे थे। पब्लिक को भी आ रहा बीच में। नहीं अमीश जी, ऐसा डिबेट चलेगी क्या? ऐसा डिबेट आप अपनी बात चोर बोल रहे हैं, हम तो इनके नेता के आपत्ति नहीं करेंगे क्या? नहीं देखिए, इन्होंने मेरे नेता पे आक्षेप व्यक्तिगत लगा। मैं तो किसी के लिए नहीं कह रहा कि रशीदी साहब कोई वेट कर रहे बयान हैं। व्यक्तिगत देखिए नहीं आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। देखिए, कोई साधु अगर उपदेश कर रहा हो और कोई शराबी आके हमें बदतमीजी करने लगे तो साधु उसे गाली नहीं देता है। हम अपने चरित्र पर कायम रहेंगे, कितनी बदतमीजी करें। मैं कोई अपशब्द इनके लिए नहीं कहूंगा, ना इन्हें बीच में टोकूंगा, ना बीच में चिल्लाऊंगा। लेकिन अपनी बात कहने का जितना आप समय देंगे मैं अपनी बात आप अपनी बात को रखिए। आपके पास 40 सेकंड है, बोलिए। देखिए, जो मैंने जो बातें कही, जो इस देश में हो रहा है, इस देश में अल्पसंख्यक समाज के, ओबीसी समाज के, दलित समाज के वोटर लिस्ट से वोट काट दिए जाते हैं। फिर जिस दिन पोलिंग होता है, पुलिस लगा के उन पर लाठियां बजवाई जाती हैं, उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाता। फिर जीते हुए कैंडिडेट को काउंटिंग में धांधली करके हरा दिया जाता है। बैलेट पेपर में निशान बना के हरा दिया जाता है, जो सबकी आंखों के सामने है। फिर भी अगर विधायक ज़्यादा जीत जाएं तो विधायक खरीद के सरकार गिरा दी जाती है। और जो विधायक बिकेंगे नहीं, उनके घर ईडी और सीबीआई भेज दी जाती है। उन्हें मुकदमों का डर दिखाया जाता है। और जो विपक्षी पार्टियों के भ्रष्ट नेता, जिन पर बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, ईडी सीबीआई भेजती है, जैसे ही वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, जैसे कौन? उनके मुकदमे की फाइल बंद कर दी जाती है। जैसे हेमंत विश्व शर्मा, जैसे शुभेंदु अधिकारी, जैसे मुकुल राय, जैसे अजीत पवार। बताओ, सारे के खिलाफ जांच थी, मुकदमे थे। ठीक है, तहसीन आ जाए, एक बारी बोल दे। तहसीन प्रधानमंत्री एक साथ जवाब दीजिएगा। एक ही लाइन है, तथ्य पे है। जी मैं यहाँ न्यूज 18 के कार्यक्रम पे, यहाँ मेरे सारे भाई और बहनें बैठी हैं, चुनौती देता हूं। हेमंत बिश्व शर्मा का केस बंद हुआ ये कह रहे हैं ना, वो विटनेस बन के केस में अपियर हो रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी का केस अभी भी चल रहा है, चार्जशीट फाइल है। चुनौती दे रहा हूं, माफी मांगे कान पकड़ के। देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा का केस जारी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, और शुभेंदु अधिकारी का भी केस जारी है। इवन अजीत पवार का केस भी शटडाउन नहीं हुआ है। लेकिन छगन भुजबल के मामले में ईडी कह रही है कि हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए। नहीं तो न्यायालय ये आपके पास आने के बाद हुआ है, ये फैक्ट है। ओके, ये भी फैक्ट है गौरव भाटिया। लेकिन न्यायालय तय करेगा। जी, अब तो न्यायालय तय कर ही रहा है, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बताया। लेकिन तहसीन पूरा वाला सवाल यह है कि विपक्ष की तैयारी जो थी वो जैसे कहते हैं ना कि बहुत जोर शोर से चल रही थी। आज से 200 दिन पहले, 150 दिन पहले, कि नीतीश जी पीएम हो सकते हैं, ममता जी पीएम हो सकती हैं। ममता बनर्जी ने बोला कांग्रेस की 40 सीटें नहीं आएंगी। नीतीश कुमार एनडीए के साथ शामिल हो गए हैं। जयंत चौधरी विदा करके एनडीए की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि स्थितियां हम सबको दिख रही हैं, आपको भी दिख रही हैं, लेकिन कहते हैं ना, कोई भरी दोपहरी में आंखें बंद कर ले तो अंधेरा थोड़ी हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर दोपहर में किसी ने आंख बंद कर दी तो अंधेरा थोड़ी होता। बिल्कुल सही आपने कहा। यहाँ पे सारे व्यूअर्स है, यंगस्टर्स है, सब आप लोग ये शो देखने आए, आप सबका स्वागत है। इंडिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन दुनिया में है। यूक्रेन जहां पर युद्ध चल रहा है, उससे ज्यादा शटडाउन इंटरनेट का भारत के अंदर है। आप मुझे बता दीजिए, आप में से कोई, क्योंकि आप सब बहुत इंटेलिजेंट है, वेब 3.0 AI, इसकी कोई पॉलिसी है सरकार के पास?
कोई पॉलिसी नहीं है, बस यहाँ आकर गलत बोलना, झूठ बोलना। महिलाओं के संबंध में उन्होंने कहा हमने सब महिलाओं को इंसाफ दिया। यहीं पर इसी उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना हुई, क्या हुआ?